देख रहे हैं सबकी हिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने बिहार में अपने 16 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 17, जेडीयू 16, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5, जीतन राम मांझी की पार्टी 1 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। अब बात करें जेडीयू की लिस्ट के बारे में, तो पार्टी ने पिछड़ा और अति पिछड़ा के 11 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। 3 स्वर्ण जाति तो एक अल्पसंख्यक जाति को टिकट दिया गया है। जेडीयू ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष लल्लन सिंह को मुंगेर लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय ईडी की हिरासत में हैं और उन्होंने जांच एजेंसी की हिरासत से अपना पहला आदेश जारी किया है। उनके इस आदेश की जानकारी दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी द्वारा दी गई। आतिशी ने एक बयान जारी कर कहा कि चाहे अरविंद केजरीवाल जी आज गिरफ्तार हो गए हैं, चाहे वो आज ईडी की हिरासत में हैं, लेकिन दिल्ली वालों का कोई काम नहीं रुकेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री निर्देश भेजा है। कल जब ये कागज उनके निर्देश के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कैद कर लिया गया है, उनको पता नहीं कि वो जेल से बाहर कब आएंगे। कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है। आतिशी ने कहा कि ये वो व्यक्ति है जो हिरासत में होते हुए भी दिल्ली वालों के पानी और सीवेज की समस्या के बारे में सोच रहा है। ये केवल केजरीवाल जी ही कर सकते हैं, जो खुद को दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के परिवार का सदस्य समझते हैं। सीएम केजरीवाल द्वारा ईडी की हिरासत से जारी आदेश पर बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि केजरीवाल कह रहे हैं उन्हें निशाना बनाया गया, ये विक्टिमहुड काम नहीं आने वाला। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के केस में गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली और पूरे देश के लोग जानते हैं कि आपने सबको कैसे लूटा। बता दें कि मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के बावजूद दिल्ली के सीएम के तौर पर सरकार चलाएंगे। कानून उन्हें इसके लिए नहीं रोकता है। वहीं भाजपा का कहना है कि केजरीवाल को अब मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज रविवार को पूरी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेगी। इस दौरान होलिका दहन के समय पुतला फूंका जाएगा और कैंडल मार्च निकाला जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के इस प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हमें जानकारी मिली कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता विरोध प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हमने राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी है। हम दिल्ली पुलिस के कर्मियों के अलावा अर्धसैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारी अपने अपने जिलों में स्थिति की निगरानी करते रहेंगे और थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में कड़ी नजर रखने और किसी भी विरोध प्रदर्शन के बारे में पता चलने पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में तुरंत सूचित करने का निर्देश जारी किए गए हैं। पूर्व वायुसेना प्रमुख रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया आज रविवार 24 मार्च को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एयर चीफ मार्शल भदौरिया बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। पूर्व वायुसेना प्रमुख ने बीजेपी का दामन ऐसे समय पर थामा है जब देश में अगले महीने लोकसभा चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शुक्रवार को सीतापुर जेल में बंद पार्टी नेता आजम खान से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच आगामी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार आजम खान ने अखिलेश यादव से रामपुर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया है। हालांकि अभी अखिलेश ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। उनके लोकसभा चुनाव लड़ने या न लड़ने को लेकर भी पार्टी में विचार किया जा रहा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने रामपुर की सीट उपचुनाव में गंवा दी थी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 46 उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने बनारस से पीएम मोदी के सामने अजय राय को टिकट दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से मैदान में उतारा है।
इसके अलावा हाल ही में बसपा का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए सांसद दानिश अली को उनके ही संसदीय क्षेत्र अमरोहा से टिकट दिया गया। तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से कार्ति पी चिदम्बरम को उम्मीदवार बनाया गया है और नागपुर से नितिन गडकरी के सामने कांग्रेस ने विधायक विकास ठाकरे को मैदान में उतारा है। इसके अलावा राजस्थान की नागौर लोकसभा सीट कांग्रेस ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लिए रिक्त छोड़ी है। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले गए आईपीएल के तीसरे मैच में कोलकाता के गेंदबाज हर्षित राणा को उनका एक फ्लाइंग किस करना भारी पड़ गया। दरअसल हर्षित राणा ने मयंक अग्रवाल को आउट करने के बाद उन्हें फ्लाइंग किस दिया था और इस वजह से आईपीएल की आचार संहिता के उल्लंघन पर उन पर 60% मैच फीस का जुर्माना लगा दिया गया है। यानी अब इस फ्लाइंग किस की कीमत उन्हें मैच फीस के जरिए चुकानी होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को के क्रॉक सिटी हॉल में शुक्रवार शाम को हुई गोलीबारी की घटना को बर्बरतापूर्ण चरमपंथी हमला करार दिया है। इस हमले के बाद कल शनिवार को जनता को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि क्रॉक सिटी हॉल में दर्जनों शांतिपूर्ण और मासूम लोग चरमपंथी हमले का निशाना बने। उन्होंने इस हमले में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं जाहिर की और हमले के बाद लोगों की जान बचाने में जुटे एम्बुलेंस कर्मचारियों, बचाव दल के लोगों के प्रति आभार जताया। पुतिन ने बताया कि इस घातक हमले में शामिल सभी 4 बंदूकधारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में अभी तक 133 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए हैं। ये लोग क्रॉक सिटी हॉल में शुक्रवार शाम को एक कॉन्सर्ट में हिस्सा लेने पहुंचे थे। रूस की राजधानी मॉस्को में हुई गोलीबारी की घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संवेदना जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मॉस्को में हुए कायराना आतंकी हमले के शिकार और उनके परिजनों को लेकर हृदय द्रवित है। मैं इस जघन्य हिंसक कार्रवाई की निंदा करता हूं। इस समय मैं पूरी तरह रूस के लोगों के साथ खड़ा हूं। वहीं इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस हमले को लेकर कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मॉस्को में बेकसूर लोगों की हत्या करने वाले जघन्य आतंकी करतूत की पुरजोर निंदा करती है। आतंकवाद मानवता और शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने लिखा कि दुख की इस घड़ी में हम पीड़ितों के साथ हैं। हम रूस के लोगों के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक साथ कई हमले किए हैं, जिसके बाद यूक्रेन ने पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों के बीच कीव में रहने वाले यूक्रेन के लोग शरण लेने के लिए मेट्रो स्टेशन की ओर भागते दिखे। इस बीच यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड ने भी अपनी एयरफोर्स को एक्टिव कर दिया है। पोलैंड ने अपनी सीमा से सटे यूक्रेनी शहर लवीव पर हुई रूसी एयर स्ट्राइक के बाद अपने हवाई क्षेत्र की निगरानी को बढ़ा दिया है। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कल शनिवार को शराब नीति घोटाला मामले में बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि 60 करोड़ का मनी ट्रेल भाजपा के खाते में मिला, इसीलिए इस मामले में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। आतिशी ने कहा कि मैं आपको शराब घोटाले के मनी ट्रेल की सच्चाई बताती हूँ। 9 नवंबर को शरद चंद्र रेड्डी मामले के एक प्रमुख गवाह ने ईडी को बयान दिया कि उन्होंने न अरविंद केजरीवाल को पैसे दिए, न विजय नायर को और न ही किसी और आम आदमी पार्टी नेता को। इस बयान के अगले दिन ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ महीने बाद शरद रेड्डी का बयान पलटकर केजरीवाल जी के खिलाफ हो गया और फिर ईडी ने शरद रेड्डी को छोड़ दिया। इस दौरान शरद रेड्डी ने आबकारी नीति लागू होने के समय भाजपा को चुनावी बॉन्ड के जरिए 4.5 करोड़ रुपए दिए और गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ और दिए। दरअसल पहले वो गिरफ्तार हुए, फिर भाजपा को पैसे दिए, फिर केजरीवाल जी के खिलाफ बयान दिया और बयान पलटने के बाद ही ईडी ने उन्हें बेल दे दी और फिर उन्होंने भाजपा को और पैसे दिए और अब उनके इस बयान के आधार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने भी कहा है कि इस मामले में चूंकि पैसे का लेन देन सीधे भाजपा के पास जा रहा है और अपराध की कमाई सीधे भाजपा तक पहुंच रही है, इसलिए इस मामले में भाजपा को आरोपी बनाया जाना चाहिए। हम ईडी से अपील करते हैं कि वह नड्डा से पूछताछ करें और अगर वह पूछताछ में सहयोग नहीं करते तो उन्हें भी गिरफ्तार कर आरोपी बनाया जाना चाहिए। आप नेता ने आगे कहा कि भाजपा ने कभी सोचा नहीं था कि चुनावी बॉन्ड के जरिए यह जानकारी कभी सामने आएगी।
अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और 6 दिन की रिमांड को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। याचिका में कहा गया कि गिरफ्तारी और रिमांड अवैध है और इसीलिए केजरीवाल तुरंत रिहा होने के हकदार हैं। याचिका में मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की भी मांग की गई थी, लेकिन अब उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से भी झटका लगा है। दरअसल अदालत ने उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने के अनुरोध को खारिज कर दिया है। पंजाब के संगरूर जिले में नकली शराब पीने से 20 लोगों की मौत का मामला सामने आया है और कई लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राज्य के एडीजी गुरिंदर सिंह ढिल्लों के अनुसार पुलिस ने 3 केस दर्ज किए और इस सिलसिले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी ने राज्य की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान की भी आलोचना की। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि संगरूर में जिस प्रकार से जहरीली शराब के कारण पिछले 4 दिनों में 21 लोगों की मौत हुई है, जो खबरें आ रही हैं उससे पता चलता है कि यह संख्या बढ़ सकती है। यह घटना बहुत ही दुखद है और ऐसे समय में जब पंजाब के मुख्यमंत्री जी को वहां रहना चाहिए था, लेकिन वे आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन करने के लिए दिल्ली आए हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि जब आपके राज्य में लोगों की जान जोखिम में हो तो दूसरे राज्य में जाकर ड्रामा करना उचित नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।